अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके ऊपर बात करेंगे, साथ साथ बीच में हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो बात हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन असेंशियल एलिमेंट हो। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम क्या कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या है, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासीफाई करते हैं। तो इसके मेन दो टाइप है, एक है ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन जो लिंक होते हैं वो ओपन स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास ब्यूटेन जो है CH3, CH2, CH2 और CH3। तो ब्यूटेन हमारे पास क्या है, एक एग्ज़ाम्पल है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड का। इसके अलावा एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास CH3 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। ये दोनों हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल है ऑफ ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इसके अलावा जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन कार्बन क्लोज रिंग बनाता है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर भी एक बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, इसने क्लोज चेन बना दिया, साइक्लिक चेन बना दिया। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिसमें कार्बन कार्बन ऐसे अरेंज हो, ऐसे लिंक्ड हो, जो क्लोज चेन में हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा ओपन चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन जो लिंक होता है वो ओपनली स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब सपोज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। मान लो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि C4 एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे दिया होगा H8। इस तरह कंपाउंड दिया होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा पेपर में। आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या साइक्लिक चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने जर्नल फार्मूले याद करने हैं। ओपन चेन और जर्नल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह है कि CnH2n+2। ये फार्मूला आप किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ओपन चेन। इसके अलावा एक दूसरा फार्मूला है CnH2n, इसको आपने अप्लाई करना है साइक्लिक पे या जो क्लोज चेन होता है। अब यहाँ पे मान लो आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है पेपर में कि ये कंपाउंड जो है ये ओपन चेन कंपाउंड है या क्लोज चेन या साइक्लिक चेन कंपाउंड है। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो N है, N यहाँ पर N और यहाँ पर N, यहाँ पर N, ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को शो कर देता है। तो पहले क्या करना है, आपने ओपन चेन फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो है, यहाँ पे N कितना है, 4 है। तो C4H2, N कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो C4H, यहाँ पे 2 दूनी 4 + 2 10 आता है, तो H10। अब फार्मूला हमारे पास C4H8 है, जनरल फार्मूले से आ गया C4H10। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड जो है ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, ये साइक्लिक चेन कंपाउंड है। यहाँ पे ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन 2 × N, N कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई बाई N, मल्टीप्लाई बाई 4 या N की जगह हम 4 लगाते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने से C4 और H8 आता है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है,
क्लोज चेन कंपाउंड है या साइक्लिक कंपाउंड है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप लोग देख लें, हमारे पास CH2 CH2 और यहाँ पर भी 1, तो आप लोग देख लीजिए हमारे पास क्या है, क्लोज चेन या साइक्लिक चेन कंपाउंड है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें, इसकी जो स्ट्रेट चेन है ये भी पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे फिर आप लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब डबल बॉन्ड की बात हम अब नहीं करते, बाद में करते हैं, क्लासिफाई करते हैं मज़ीद, उस टाइम फिर करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि ओपन चेन है या क्लोज चेन है, डबल बॉन्ड की बात नहीं हुई क्वेश्चन में, तो फिर आप लोगों ने फ़ौरन क्या करना है कि ये हमारे पास साइक्लिक चेन है। अब हम आते हैं कि ओपन चेन जो है, ओपन या एसाइक्लिक चेन, इसको मज़ीद क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं, मज़ीद इसको डिवाइड करते हैं। तो ओपन चेन जो है, ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं किस चीज़ में, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में और ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन बनाए या सीधा लाइन बनाए या लीनियर स्ट्रक्चर बनाए, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऊपर भी मैंने एग्जांपल दे दिया, एक यहाँ पर भी दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और CH3, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग इस कंपाउंड के ऊपर गौर करें, ये स्ट्रेट चेन में है। ऐसे कंपाउंड जो इस तरह चेन में हो, जो सीधा लाइन या लीनियर स्टेट में हो या लीनियर फॉर्म में हो या कार्बन कार्बन ऐसे बॉन्डेड हो जो स्ट्रेट चेन बनाए, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है, प्रोपेन है, इस तरह ब्यूटेन है, ठीक। इसके नाम के साथ N लगा हुआ है बुक में, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट चेन में है। जिसके साथ N लगा हो तो माइंड में ये बात रखिए कि ये स्ट्रेट चेन में है। तो N प्रोपेन, N ब्यूटेन, N पेंटेन, इस तरह कार्बन ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे हम एक और कार्बन ऐड करते हैं, CH3। तो ये हमारे पास क्या है, N पेंटेन है, N ब्यूटेन, N प्रोपेन और N हेक्सेन। इसके अलावा एक कार्बन अगर आपने मज़ीद ऐड किया तो N हेक्सेन, और ऐड किया तो N हेप्टेन, और ऐड किया तो N एक्टेन, नोनेन और डिकेन एट्सेट्रा। इसके अलावा ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन जो होता है, यहाँ पे ये कार्बन या ये कार्बन, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, ये कार्बन मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो अगर 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच हो जाए फिर यहाँ पे ब्रांच बन जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड है। एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास यही ब्यूटेन है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे CH3 लगाते हैं, यहाँ पे CH लगाते हैं, एक ब्रांच यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे एक ब्रांच इधर है या एक CH3 इधर है। तो इट मीन्स कि ये कार्बन अब मज़ीद 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच है। 3 कार्बन, 4 कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 कार्बन के साथ अटैच किया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे एक ब्रांच निकला हुआ है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसका जो नेम दिया हुआ है, नेम लिखा हुआ है बुक में, आइसोब्यूटेन है। क्या है, आइसोब्यूटेन। आप लोग इस तरह देख लें कि सेकंड लास्ट कार्बन जो होता है वो जब 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच हो जाए उसको फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास आइसो कंपाउंड है। वो चाहे पेंटेन हो, आइसोपेंटेन हो, आइसोब्यूटेन हो, आइसोहेक्सेन भी हो सकता है, आइसोडिकेन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास यही पेंटेन है। अगर हमने यहाँ पे कार्बन लगा दिया, मतलब एक ब्रांच यहाँ से निकाल दिया, फिर ये आपके पास आइसोपेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोपेंटेन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं, डिफरेंट कलर से शो करता हूँ यहाँ पे, CH3 CH2। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, आइसोपेंटेन बन गया। अब ये ब्रांच अगर यहाँ पे आप लगाए या यहाँ पे लगाए, एक ही बात है, क्योंकि ये भी सेकंड लास्ट कार्बन है, ये भी सेकंड लास्ट कार्बन है। तो मतलब ये है बच्चों कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ब्रांच निकले हो, इधर या इस साइड पर भी निकल सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक ब्रांच निकाल दिया, CH3 लगा दिया, तो वो हमारे पास क्या होंगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन लीनियरली अटैच हो, स्ट्रेट चेन बनाए, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये सब ग्रुप है या सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन
ऑर्गेनिक कंपाउंड के। मज़ीद यहाँ पे क्लोज चेन जो है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मैनी पॉसिबल स्ट्रक्चर ओपन और ब्रांच दोनों ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला C6H14। मान लो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है पेपर में और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, चाहे स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो या ब्रांच हो, दोनों को आपस में मिला के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके। तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 3, 4, 5, यहाँ पे 6, ABCD। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को यह स्ट्रेट चेन और यहाँ पे ब्रांच चेन आते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली मालूम कर सकते हैं कि इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम करते हैं, हमारे पास ये क्या है, 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास हेक्सेन है। क्या है, हेक्सेन है। तो पहले हम स्ट्रेट चेन ड्रा करते हैं, CH3 CH2 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 और CH2 CH3। तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया, ये फर्स्ट वन है और ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर किस तरह पॉसिबल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्रांच यहाँ पे लगाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। फिर हम देखते हैं, ठीक, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमने ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अब मान लो यहाँ पे यही ब्रांच हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, फिर एक तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो तीसरा स्ट्रक्चर किस तरह होगा। इसके अलावा अगर आपने यही CH3 यहाँ पे लगा दिया, फिर यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। चौथा स्ट्रक्चर इस तरह पॉसिबल है कि हमारे पास क्या होगा, एक CH3 हम यहाँ पे लगाएंगे, एक CH3 हम यहाँ पे लगाते हैं, फिर हम देखते हैं CH3। ठीक, एक स्ट्रक्चर इस तरह पॉसिबल है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, वो किस तरह होगा, वो कुछ इस तरह होगा कि CH3 यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। एक स्ट्रक्चर इस तरह पॉसिबल है। अब टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए, 4 ये और एक 5। मज़ीद पॉसिबल है या नहीं है, मज़ीद बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मज़ीद आप लोग नहीं बना सकते। तो ये वाला आंसर हमारे पास ठीक है, क्या है, C ऑप्शन जो है ये हमारे पास टिक ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि ये हमारे पास जितनी भी है ये क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर है। स्ट्रक्चर आइसोमर क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले जो है डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये हमारे पास आइसोमर है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में, आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, आप लोगों से स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन मांग रहे होंगे कि कितने स्ट्रेट चेन पॉसिबल है, कितने जो है ब्रांच चेन पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, एक स्ट्रेट चेन है, 4 ब्रांच चेन जो है पॉसिबल है। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। मज़ीद हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं जो क्लोज चेन है इसके ऊपर आते हैं कि इसके कितने टाइप है हमारे पास। अब साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, साइक्लिक या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद क्लासिफाई करते हैं, मज़ीद डिवाइड करते हैं किस चीज़ में, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बात करते हैं। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो साइकिल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन एटम से बना हो, किस चीज़ से, कार्बन एटम से बना हो। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास होमोसाइक्लिक या कार्बो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी। एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास CH2 है, CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी एक बॉन्ड है। तो इस साइकिल के ऊपर अगर आप लोग गौर करें, ये हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बना हुआ है। हाइड्रोजन भी है लेकिन यहाँ पे जो साइकिल बना हुआ है ये कार्बन के बीच बना हुआ है। तो ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन से बना हो,
ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है, जो बेंजीन है, बेंजीन को मैं इस तरह आसानी के लिए ड्रा करता हूँ। यहाँ पे जो कॉर्नर है, यहाँ पे आप लोग मान ले कि ये यहाँ पे क्या है, कार्बन है। क्या है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऊपर मैंने बॉन्ड इसलिए शो नहीं किया, जगह नहीं है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड मौजूद है। ठीक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड के ऊपर अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे कार्बन है, सारे कार्बन है। इस कंपाउंड के ऊपर अगर आप लोग गौर करें, ये साइकिल जो बना हुआ है ये कार्बन से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ साइकिल में कार्बन एटम हो या कार्बन एटम से साइकिल बना हो, ऐसे कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इसको मज़ीद क्लासीफाई किया जाता है दो ग्रुप में। तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक को हम कहते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक सिर्फ कार्बन और कार्बन से बना हो और उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। यहाँ पे मान लो CH3 हमारे पास, सॉरी CH2 है, CH2 और यहाँ पे CH2। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग गौर करें, ये सिर्फ ये कंपाउंड जो है साइक्लिक है लेकिन सिर्फ कार्बन से बना है। इसके अलावा इसमें सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे पास CH2, 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 यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पर भी बॉन्ड। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन इसमें सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है और सिर्फ कार्बन एटम से बना हुआ है। तो ऐसा कंपाउंड जिसका साइकिल कार्बन से बना हो और उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक और पॉइंट नोट करें, डबल बॉन्ड भी हो सकता है लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड किस तरह बॉन्ड होता है? एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड किसको हम कहते हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड हम इसको कहते हैं कि मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल। ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट सिस्टम चल रहा है, इसको हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और कार्बन से भी बना हो, साइक्लिक हो, लेकिन अल्टरनेट सिस्टम नहीं हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, क्या हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो। अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड किस तरह होता है? जिस तरह बेंजीन होता है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी 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 कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हम लगाते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन भी है, ठीक, एक एक हाइड्रोजन भी है। तो ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन से बना हो, साइक्लिक, और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। इसके बाद हम आते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन जो साइक्लिक होता है उसमें एक कार्बन को हम क्या करते हैं, एक या दो को रिप्लेस करते हैं बाई अदर एटम। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे इस तरह कुछ कंपाउंड है। अब यहाँ पे जो कार्बन है इसको हम रिप्लेस करते हैं बाई ऑक्सीजन। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पर भी हम डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जो एक या दो कार्बन को हम क्या करें, रिप्लेस करें बाई अदर कार्बन। अदर कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकता है,
सल्फ़र भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका नाम फ्यूरीन है, फ्यूरेन है या फ्यूरीन है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग खुद ठीक करें। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास इस तरह कुछ कंपाउंड है। अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये भी हमारे पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? यहाँ पे हमने कार्बन को रिप्लेस किया हुआ है बाय सल्फ़र। तो इसको हम क्या कहते हैं, थायोफीन। ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पे जो कार्बन है इसको हम रिप्लेस करते हैं बाय नाइट्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, पायराडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायराडीन। तो मतलब ये है कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसको हम क्या करें, एक कार्बन को रिप्लेस करें बाय अदर एटम और साइक्लिक कंपाउंड हो, ऐसे कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन से बना हो साइकिल, लेकिन उसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, अगर डबल बॉन्ड हो लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम अलिसाइक्लिक, और यहाँ पे जिसमें अल्टरनेट डबल सिस्टम चल रहा हो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम मज़ीद इसको क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक और कैटेगरी है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बात करते हैं। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो या साइक्लिक हो, उसमें जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, अल्केन जो है, अल्केन या साइक्लो अल्केन। अल्केन्स और साइक्लो या साइक्लिक अल्केन या साइक्लो अल्केन। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, साइक्लिक चेन भी हो सकता है। मान लो हमारे पास प्रोपेन है, CH3 CH2, यहाँ पे CH3। तो ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि इसमें सारे जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। यहाँ पे ब्रांच चेन एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास जो आइसोब्यूटेन है CH3 CH, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। इसके ऊपर अगर आप लोग गौर करें, इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा क्लोज चेन या साइक्लिक चेन में अगर आप लोग देख लें, साइक्लोप्रोपेन है। अब इस कारण में CH2 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सारे अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे ये साइक्लिक क्या है, ये साइक्लिक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा ब्यूटेन भी हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन, कार्बन पे सारे CH2 है। इसके अलावा पेंटेन भी हो सकता है, ठीक, कार्बन पे सारे CH2 है। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक की तरफ। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन की बीच डबल बॉन्ड हो, मतलब एक कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, फिर उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या कार्बन कार्बन की बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी बीच कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, अल्कीन्स है। क्या है, अल्कीन्स है या साइक्लो अल्कीन्स है। तो यहाँ पे अल्कीन्स या साइक्लो अल्कीन्स, ठीक। एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास क्या है, इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि इनकी बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा CH3 CH2 CH CH2। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, ये हमारे पास क्या है, ब्यूटीन है। क्या है, ब्यूटीन है। तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा साइक्लिक में अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे CH2 CH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पे
सिंगल बॉन्ड लगाए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हमारे पास साइक्लिक क्या है, साइक्लोब्यूटीन है, क्या है साइक्लोब्यूटीन है, और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम आते हैं कि जिस कार्बन कार्बन के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड हो उसका एग्जांपल हमारे पास अल्कीन्स है, सॉरी अल्काइंस है। एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास सी है ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे एच। तो इथाइन हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, क्या है। अब दोनों हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा एक और एग्जांपल CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इथाइन सॉरी प्रोपाइन जो है ये भी हमारे पास क्या है, अल्काइन का एग्जांपल है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C6H8 और आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, या इसमें एक डबल बॉन्ड है, या इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, या आल जो है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कैसे इजीली हल करेंगे, दो तरीक़ों से आप हल कर सकते हैं। पहले तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं सारे, फिर आप लोग को मालूम हो जाएगा कि ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है या सारे डबल बॉन्ड है। या एक और तरीका है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो है, इसकी मदद से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन किया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन है लेकिन इससे मुख्तलिफ है, लेकिन तरीका सेम है। वो वीडियो आप लोग देख ले, व्हाट इज़ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आप लोग यूट्यूब में सर्च करें और साथ साथ जैन अकेडमी भी लगाए तो आप लोग को मेरी वीडियो मिल जाएगी। या आप लोग मेरे चैनल पे आए, वहाँ पे इससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें मैंने ये बात की है कि इसको आप लोग इजीली कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो वीडियो आप लोग देख ले तो आप लोग को समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।